वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो सवाल आए हैं 8/2/2023 को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। जितने भी सवाल बने हैं इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और हिंदी से, वो सवाल को मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है, इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है KVS PRT 21 फरवरी और से लेके लगातार 28 फरवरी तक जो चलेगी, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सहायक होगी। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कौन से सवाल आए हैं। तो जो पहला सवाल है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो एंजेला मर्केल को दिया गया था। जो दूसरा सवाल है, लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजुक्ता दास। कौन है? लॉकडाउन लिरिक्स। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है कि लॉकडाउन लिरिक्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजुक्ता दास हैं। इसी तरह पहला सवाल था यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? एंजेला मर्केल। तो आप लोग बताइएगा कि जितने पुरस्कार मिले हैं इस साल 2022 में, शांति पुरस्कार हो, साहित्य पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, संबंध ये सब सारे सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपका कोई सवाल ना छूटे। इसी तरह है कि लॉकडाउन लिरिक्स पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजुक्ता दास। तो लॉकडाउन से कितने सवाल बन सकते हैं आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा किसे दी थी? तो अनुच्छेद 32 को दिया गया था। क्या संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी थी। कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को दी थी। फिर अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, थीम पूछा है। तो जितने भी सवाल 2022 में थीम, जितने भी थीम है तो उसको आप लोग थीम याद कर लीजिएगा। मानवता के लिए योग। तो जो योग दिवस की जो थीम थी, मानवता के लिए योग। हो सके आपके शिफ्ट में पूछ ले योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद कर लिया कि योग दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, है ना। तो इसकी जो थीम थी क्या थी? मानवता के लिए योग। अगला 5वां सवाल है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए वन्य जीव सप्ताह जो है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे आप लोग जितने भी डेज बन रहे हैं खास करके अक्टूबर से लेके जनवरी तक, वो याद कर लीजिएगा और उससे संबंधित करंट अफेयर याद कर लीजिएगा। अगला है, क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। सवाल ये क्या आया था, कंफर्म नहीं, लेकिन इस प्रकार का सवाल था कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन में हुई थी, ठीक है। अगला जो सवाल बना है कि भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो 17.5%, 17.5 इसको बोल सकते हैं कि 17.5% जो आबादी है विश्व की कुल आबादी भारत में निवास करती है। अगला है, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दी गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। मतलब किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो कब दी गई थी? असहयोग आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई। तो इसमें याद रखिएगा कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दी, ठीक है। जितने भी उपाधि मिली गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी ने भी किनको मतलब उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को दिया था नेताजी का उपाधि। इस तरह से वो जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप पेरेंट निकाल लीजिएगा। फिर है, स्टैचू ऑफ इम्बिलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती। देखिए 1000वीं जयंती है, कौन है? संत रामानुजाचार्य, जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, की जयंती पर हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, हाँ सवाल ये होगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को किया था। तो सवाल ये बनेगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया था? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। किनकी मूर्ति है ये? रामानुजाचार्य की, ठीक है। कैमी जयंती पे थी? 1000वीं जयंती पे। अगला है, पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक चली थी? या पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो महाराष्ट्र राज्य के देवताली से बिहार के कहाँ? दानापुर से। मतलब महाराष्ट्र के देवताली स्थान से और बिहार राज्य के दानापुर तक चली है कौन सी ट्रेन? पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो पहले भारत के
स्वतंत्र भारत मतलब फ्रीडम, मतलब आज़ादी के बाद 1947 के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचार्य। आपसे सवाल बन सकता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत के पहले गवर्नर कौन थे? मतलब गुलामी के टाइम में कौन थे? स्वतंत्र पूर्व भारत के पहले गवर्नर कौन है? तो वो आप याद कर लीजिएगा। अगर मुझे एनालिसिस हो रहा है यहाँ से देखने के बाद कि लुसेंट की जो मतलब लास्ट जो 20 पेजें होती है, अगर आप उसे आप कवर कर लेते हो तो आपका जीके एक अच्छा लेवल का बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि क्षेत्र से जीविका पाता है। मतलब भारत में जो श्रम शक्ति है लगभग कितना प्रतिशत आबादी इन्वॉल्व है कृषि में? तो 52% की आबादी जो है क्या है? कृषि में इन्वॉल्व है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। तो जितने भी अनुच्छेद हैं, तो जैसे इस बार पूछा है राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है प्रिंसिपल वाले एग्जाम में, तो PRT में पूछ ले राष्ट्रपति तो हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, कौन पारित कर सकता है इस तरह सवाल। उसी तरह उपराष्ट्रपति कौन लगा सकता है, राज्यपाल पे कौन लगा सकता है, ये याद कर लीजिएगा। मतलब कुछ अनुच्छेद तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान ले लीजिए। अगला है कि भारत को 5 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक दिया गया? 2025 तक। तो भारत को 5 मिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य मिला है 2025 तक। तो यहाँ से सवाल और बन सकता है कि जितने भी 2025 तक बनाने का समय मिला है भारत को, स्वच्छ भारत हो, है ना, पूरी बिजली पहुँचाना हो गांव तक, तो वो आप याद कर लीजिएगा अपनी करंट अफेयर से। फिर अगला सवाल है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिवस का संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। जितने भी संस्थान हैं, तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि लुसेंट के जो अंतिम स्टैटिक्स वाले जीके का जो पोर्शन दिया हुआ है, लुसेंट उठाइए और आराम से उसे पढ़िए, आराम से आपको 10 में से 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है और बाकी कुछ करंट अफेयर। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब जो भूखा वाला इंडेक्स होता है, रिपोर्ट जो आती है, तो उसमें भारत का स्थान क्या था? 107वां था। तो जितने भी इंडेक्स हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी है, जो 36वां अध्यक्ष बने हैं। फिर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए एक उद्यान पूछ लिया है, तो ये आप उद्यान याद कर लीजिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, लुसेंट पढ़िए और ले जाइए जीके में 6 नंबर। फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। सारे उद्यान याद कर लीजिएगा, सारे मंदिर याद कर लीजिएगा, ठीक है, सारी जनजाति याद कर लीजिए। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम। जितने भी विटामिन से उनके रासायनिक नाम याद करने बहुत काम देंगे आपको, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसी तरह विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का आप कॉमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिर कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। ये किस बीमारी में काम आता है जी? तो आप लोग कमेंट बताइए कि ये किस बीमारी में काम आता है। जो कुनैन की दवा जो बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है, वो कौन सी बीमारी में काम आती है? आप कमेंट में बताएं, कमेंट करें, ठीक है। फिर अगला है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्र भाकर हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। तो जितने भी अच्छे बोर्ड हैं जो सवाल बन सकते हैं, तो आप लुसेंट उठा के देख सकते हैं, ठीक है। फिर COP27 का आयोजन स्थल कहाँ है? मिस्र है, ठीक है। कहाँ है? मिस्र है। इतने में आयोजन स्थल हैं भारत में, तो जो इंपॉर्टेंट है 2022 में आयोजन स्थल हुए हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसको आप याद कर लीजिएगा। फिर साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? एनी एर्नो को। किससे मिला है? एनी एर्नो को, एक फ्रांसीसी लेखिका है। तो जितने भी मैंने पीछे भी अभी बताया था, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार हो, साहित्य पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, है ना, जो भी हो, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। करंट अफेयर को थोड़ा सा समय दीजिए। फिर है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। जितने भी खेल हुए हैं 2022 में वो याद कर लीजिए। विश्व कप हो, वर्ल्ड कप किसने जीता है ना, मतलब ब्लाइंड वर्ल्ड कप हो, महिला वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, ये सब वगैरह, है ना, वो सारे याद कर लीजिए। और कहाँ कहाँ आयोजन हुआ है वो भी याद कर लीजिए। निर्विरोध जो चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो मतलब निर्विरोध, कोई विरोध व्यक्ति नहीं किया। तीसरा प्रधानमंत्री याद करिए कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, कौन 17 दिन प्रधानमंत्री बने थे, है ना, कौन प्रथम उपराष्ट्रपति। तीसरा से प्राचीन काल का देख लीजिएगा राष्ट्रपति का स्टेटस, कौन कौन क्या बने नहीं बने। फिर प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण
किनका किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब का, ठीक है। सबसे पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था क्रिश्चियन बर्नार्ड का। मैं बोल रहा हूँ लूसेंट पढ़िए, अंतिम में जो दिया हुआ जो लास्ट पोर्शन है लूसेंट का वो पढ़िए। फिर पोलियो विषाणु जनित रोग है। तो पोलियो जो है कैसा किसके द्वारा होता है? विषाणु। जितने भी हैं विषाणु, जीवाणु, है ना, फंगाई, जो भी होता है बैक्टीरिया से बीमारी, वो उसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1 नंबर आपके बन जाएंगे। तो पोलियो कैसा जनित रोग है? विषाणु जनित। ये किसको प्रभावित करती है? जो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पोलियो आपको, अगर आपके पास पोलियो हो गया तो आपका तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन होता है उसको प्रभावित कर देती है। कौन? पोलियो, जो एक विषाणु जनित रोग है। अगला है, वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये शायद 54 है, तो मैंने इसे यहाँ मेंशन नहीं किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी है, 54 है या कुछ और है या 75 है, मुझे थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। फिर है अगला है, पूर्णिमा में लिंग हिंदी आ गया। देखिए जी, आप लोग का हिंदी आ गया है कि पूर्णिमा में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है जी। बाजार शब्द में संज्ञा कौन सा है जी? तो बाजार समूहवाचक। देखिए बाजार में भीड़ होता है जी, मॉब होता है ना, तो इसलिए समूहवाचक। खेचर का विलोम भूचर होगा जी। इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का क्या होगा? अनिप्सित होगा जी, ठीक है। अगला सवाल क्या है जी कि ओ और ओ कौन सा वर्ण है जी? तो कंठोष्ठ वर्ण है। तो जितने भी कंठ सा, जितने देखिए का, जितने का वर्ग के आते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंठ वाले वर्ण हो जाते हैं, है ना। चा वाले होते हैं तो चवर्ग हो जाते हैं, टा वाले टवर्ग हो जाते हैं। इस तरह से आपको देखना है कि कौन क्या है, तो वो बात कर लीजिए। कोई एक बच्चे बता रहे थे कि सर वर्ण से क्वेश्चन नहीं आता है, समाज से नहीं आता है, तो देख लीजिए वर्ण और समाज से क्वेश्चन आया या नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग सारे अच्छे से समास वगैरह याद कर लीजिए। तो ओ और ओ कौन सा वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण है। मार्ग व्यय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो जिस मार्ग में बाधा हो तो वो जैसे क्या होता है? वो तत्पुरुष। फिर हथियाना में क्या क्रिया है? तो नाम धातु। खेत रहना मतलब खेत में रह जाना या रहना क्या कहलाता है? युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक है। गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम होगा जी। तत्सम देखिए, तत्सम भी पूछा है, तत्सम याद कर लिए, तत्व बात कर लीजिए, लोट मतलब देशज विशेषज ये सब। फिर शुद्ध शब्द एक अंत ध्वनि का पूछा था या क्या है? देख इस तरह से पूछा था, शुद्ध शब्द, शुद्ध सही शब्द, गलत शब्द था उसको सही करना था। फिर मरकट का पर्यायवाची बंदर होगा, है ना। रामायण में आया था मरकट के बारे में चर्चा, तो वो बंदर है। फिर आविकारी शब्द क्या होता है? हमेशा एक आविकारी शब्द हमेशा क्या होगा? अव्यय होगा। मैं खाना खा चुका हूँ में क्या है? पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। था तो जो वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह फिर अगले नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। आगे भी बचा हुआ है, आपके एग्ज़ाम 2-3 शिफ्ट हुए हैं तो वो बचा हुआ मैं अगले वीडियो में ला दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और मेरा ये प्रयास आप लोग के लिए कितना बेनिफिशियल रहा। अगर आप लोग की और आगे मांग होती है कि सर इस तरह का वीडियो और लाया जाए तो मैं ज़रूर लाऊंगा। मुझे खुशी होती है कि आपकी मैं मदद कर पा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में कुछ मदद कर पा रहा हूँ, आपके सहायक बन रहा हूँ। और अगर पहली बार आए हैं और चैनल अच्छा लग रहा है, आप जानकारी, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।